और एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के क्या है, के है फोर्स कांस्टेंट, या तुम लिख सकते हो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये रहा एसएचएम का फीचर। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ये हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये है पराक्रम सीरीज का थर्ड वीडियो और आज के वीडियो में हम टोटल 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ। वो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा वाला चुटपुटर न्यूमेरिकल नहीं है। आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने तुम्हें चाहिए कंसेप्ट, तुम्हें चाहिए 11 का 2-3 चैप्टर का मिक्स्ड कंसेप्ट। तुम्हें एक प्रॉब्लम आज देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें चाहिए होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट, जिसमें तुम्हें चाहिए होगा एसएचएम और कूलॉम्स लॉ का। ये 3 कंसेप्ट मिला के मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। आई होप आज का वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, अगर कोई डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क का तो हम सभी लोग एक्सप्लेन जानते हैं, पी साइन थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला भी आना चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर तुमने वो पी साइन थीटा को सिर्फ रटा है, तुम्हें समझा नहीं है, तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। ठीक है, क्वेश्चन अभी तुम्हें जेईई मेंस का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है क्योंकि नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो भी कम आ रहा है। तुम्हें थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। An electric dipole has fixed dipole moment p vector which makes an angle theta with respect to x axis। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, p वो x एक्सिस का थीटा एंगल कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। When subjected to an electric field E1 vector equal to EI cap, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो प्योरली x में है क्योंकि EI cap it experience a torque T1 vector equal to tau k cap। अगर हम लोग इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया है x एक्सिस में E, तो इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा जिसका वैल्यू है टाउ और डायरेक्शन क्या है के कैप। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल है थीटा, तो इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क का वैल्यू कितना है पी ई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पी से ई, पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ तुम्हें 4 उंगली घुमाना होगा। पी से ई, तो ये P से E की तरफ मैंने 4 उंगली घुमाया, थंब आ रहा है इनवर्ड, तो थंब आ रहा है इनवर्ड, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, ये मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिखूंगा इनवर्ड। ठीक है, ये लिखूंगा इनवर्ड और ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव Z। अच्छा, पॉजिटिव Z को मैं कैसे लिखूं? अच्छा, ये मैं क्रॉस दे रहा हूं और ये क्रॉस मतलब पॉजिटिव Z। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि इस डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है टाउ के कैप। टाउ मतलब P साइन थीटा और के कैप क्या है? के कैप, तो के कैप तो इसका अंदर होगा, मतलब बोर्ड से ये रहा पॉजिटिव Z एक्सिस बोर्ड के अंदर और पॉजिटिव Z एक्सिस पे इमीडिएट क्या है? के कैप। तो मैं P से E की तरफ 4 उंगली घुमाया, ये थंब तुम्हें मुझे दे रहा है टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर टॉर्क का डायरेक्शन ये रहा तो पॉजिटिव Z क्या है? अंदर, और पॉजिटिव Z में इमीडिएट है के कैप। ठीक है, तो पॉजिटिव Z हमारा अंदर है। ठीक है, अच्छा, when subjected to another electric field E2 equal to √3 E1 J cap। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ड्रॉ करूं। ठीक है, देखो, अच्छा ये रहा तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, ये रहा डाइपोल मोमेंट P और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो यहाँ क्या है? √3 E1 J cap, मतलब वो है प्योरली y में। ठीक है, ये रहा प्योरली y में। अच्छा, इसको मैं y एक्सिस नाम दे रहा हूँ, ये हुआ y और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है √3 E1। ठीक है, J cap it experience a torque T2 vector equal to minus of T1 vector, मतलब T1 जो टॉर्क था वो था पॉजिटिव Z में और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव Z में। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्योर x में अप्लाई किया जिसका वैल्यू है EI कैप, तो उसके वजह से टॉर्क अप्लाई हुआ पॉजिटिव Z में जो अंदर है। नेक्स्ट हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज किया √3 E1, वो है पॉजिटिव y में। ठीक है, पॉजिटिव y में है √3 E1 J कैप। ठीक है, तो उसके वजह टॉर्क अप्लाई होगा, लेकिन वो
नेगेटिव जेड में, क्योंकि माइनस टी वन मतलब T1 वेक्टर क्या है, पॉजिटिव जेड में है, तो माइनस मतलब क्या हो, नेगेटिव जेड मतलब बाहर होगा, सिंपल। अगर पॉजिटिव जेड है अंदर तो माइनस T1 वेक्टर मतलब क्या, माइनस के कब आएगा, मतलब माइनस जेड में आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क का वैल्यू T2 वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, देखो T2 वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, T2 वेक्टर को लिख सकता हूं P। अच्छा नेक्स्ट इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड √3E1, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये हुआ साइन, ठीक है, इन दोनों ये हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। P इसका वैल्यू √3E1, दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा, और डायरेक्शन कैसे आएगा, सिंपल P क्रॉस E की तरफ हाथ घुमाओ, P क्रॉस E, ये आ रहा है बाहर, बाहर मतलब नेगेटिव Z, और नेगेटिव Z में क्या है, इन्वर्टर क्या है, माइनस K कैप, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ K कैप, ठीक है। तो ये हुआ √3PE1 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये हुआ माइनस K कैप, ठीक है। P से E की तरफ हाथ घुमाओ, टॉर्क आ रहा है बाहर, बाहर मतलब नेगेटिव Z, और नेगेटिव Z में क्या है, इन्वर्टर माइनस K कैप, ठीक है। पॉजिटिव Z मैंने अंदर लिया है तो नेगेटिव Z बाहर ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता है, अच्छा T2 वेक्टर। अब ये यूज करो, T2 वेक्टर इक्वल टू माइनस T1 वेक्टर, ये यूज करो। क्या चाहिए, एंगल, क्वेश्चन चाहिए एंगल, द एंगल थीटा, ये वाला चाहिए एंगल, ठीक है। क्वेश्चन समझ सिंपल ये है, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को x में अप्लाई किया, फिर y में अप्लाई किया, दोनों टॉर्क के बीच में रिलेशन है ये, तो ये रहा द एंगल थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल चाहिए, तो T2 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ T1 वेक्टर, ठीक है। तो T2 वेक्टर क्या है, √3, ये हुआ P, और ये हुआ E1, और ये हुआ cos थीटा, और ये हुआ माइनस K कैप। अच्छा ये रहा माइनस T1 वेक्टर मतलब क्या है, टाउ K कैप। अच्छा इसको मैं अगर लिखूं T1 वेक्टर क्या हुआ, ये टाउ इनटू K कैप, टाउ का वैल्यू कितना है, ये हुआ P E साइन थीटा, और ये रहा K कैप, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो मैं लिख सकता हूं PE, और ये हुआ साइन थीटा, और ये रहा K कैप, ठीक है। माइनस से माइनस गया, K कैप से K कैप उड़ा, ये P से P कटा। अच्छा ये रहा √3E1 ना, √3E1, E1 मतलब क्या था, ये हुआ √3, और E1 मतलब क्या था, E1 का वैल्यू तो E था, इसको E लिख सकते हो E, और ये रहा cos थीटा, और ये रहा E, और ये रहा sin थीटा, तो E से E कटा। अच्छा ये रहा √3 sin थीटा बाई ये रहा cos थीटा, और ये रहा tan थीटा इक्वल टू √3, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जस्ट ये टॉर्क का वैल्यू और ये टॉर्क का वैल्यू तुम्हें इक्वेट करना होगा, ठीक है। तो ये काटो, E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू है सिंपल, ये रहा E, ठीक है, सिंपल ये रहा E कटा, sin थीटा बाई cos थीटा sin थीटा tan थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत शानदार था। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जस्ट वी नीड 10 सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लो, चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SHM, ठीक है। अगर तुमने SHM पढ़ा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SHM और टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक भी हमें मिलेगा, तो चलो कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें टोटल 3 चैप्टर का कंसेप्ट चाहिए। क्लास 11 का एक चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसमें तुम्हें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट। क्लास 11 में और एक चैप्टर है जिसका नाम है SHM, उसका तुम्हें टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा, T को 2π/ω। और जो थर्ड चैप्टर है वो है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये तीनों चैप्टर मिला के ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो SHM में क्या होता है, अगर हम लोग जानते हैं कि SHM में, ठीक है, ये हुआ पार्टिकल का मीन पोजीशन, ये हुआ लेफ्ट एक्सट्रीम -a, और ये हुआ राइट एक्सट्रीम ना। SHM में क्या होता है, पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो। अगर डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स राइट तो रेस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट तो रेस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड्स राइट। ये रहा रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू -kx, दैट इज द फीचर ऑफ क्या है SHM। और SHM में टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, k क्या है
ये है फोर्स कांस्टेंट, या तुम लिख सकते हो T इक्वल टू 2π/ω। ठीक है, ये रहा SHM का फीचर। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये रहा रेस्टोरिंग फोर्स, और ये रहा टाइम पीरियड, और ये रहा टाइम पीरियड का दूसरा एक फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तुम्हारा इस क्वेश्चन। ठीक है, मैं पहले एक बार तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट भी बोल देता हूं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, मान लो ये रहा एक एक्सिस, ठीक है, और ये रहा एक मास m1, और ये रहा दूसरा एक मास m2। ठीक है, ये एक्सिस से ये डिस्टेंस है तुम्हारा d1, और ये एक्सिस से ये डिस्टेंस है d2। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा डिस्क्रीट पार्टिकल है, दो अलग अलग पॉइंट मास है। ठीक है, अच्छा तो ये रहा कुछ एक्सिस x प्राइम। तो मुझे इन दोनों का, अच्छा मैं इसको साइड में रखते जाऊं। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अबाउट द एक्सिस x प्राइम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट मास है, कोई रॉड नहीं है, तो ये मैं लिखूंगा m1, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा d1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, मास m2, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा d2 का होल स्क्वायर। तो m1 एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट मास m2, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 का होल स्क्वायर। तो ये रहा दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने पूरा समझा दिया, SHM भी समझा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझा दिया। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस q विद सेपरेशन d। तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज से बनता है, दोनों के बीच में सेपरेशन है d। द चार्जेस हैव सेम मास सेम, इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, अच्छा तो ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, अच्छा डाइपोल भी हम लोग इनिशियल इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ये रहा -q, और ये रहा +q, और ये रहा दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है d। ठीक है, दोनों का मास mm है। ठीक है, अच्छा इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से तुम्हें एक ऑप्शन ढूंढना है, ट्वाइस q/md, qe/twice md। अच्छा नेक्स्ट है 2q/md, qe/md। तो देखो इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये देखो डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है तो क्या बनता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, -q to +q, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये क्या है, मस्त इक्विलिब्रियम पे बैठा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये डाइपोल को, ठीक है, ये डाइपोल को थोड़ा सा थीटा एंगल में, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया। ठीक है, ये वाला एंगल है तुम्हारा, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा थीटा डिग्री थीटा से ये मैंने घुमा दिया। ठीक है, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ये रहा -q और ये रहा +q। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट किया, थोड़ा सा ही, तो क्या होगा, डाइपोल ये मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसका SHM। ठीक है, इसका SHM होगा। ओके, ऐसे उसका SHM होगा। ठीक है, तो SHM निकालने के लिए ऑब्वियसली रेस्टोरिंग फोर्स निकालना होगा। रेस्टोरिंग फोर्स से हमें एक रिजल्ट चाहिए, तो मैं डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऑब्वियसली डेरिवेशन करके क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर डाइपोल को मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल, जस्ट थोड़ा एंगल थीटा एंगल रोटेट किया, वो भी बहुत छोटा होना चाहिए, तो डाइपोल का क्या होता है, SHM, और SHM होता है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आता है वो आता है ये T = 2π, और ये हुआ I/PE। अगर मैंने डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट किया तो उसका होता है SHM, और SHM करस्पॉन्डिंग ये होता है टाइम पीरियड 2π I/P। 2π तो कांस्टेंट है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P तो P है, और E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अच्छा इसमें तुम्हारा P क्या होगा, P क्या होगा, P तुम्हारा होगा कि दोनों चार्ज में से कोई एक का मैग्नीट्यूड ले लो Q, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन D। ठीक है, अच्छा I क्या होगा, I हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है, m, और ये रहा दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ d/2, ये डिस्टेंस हुआ d/2, और ये डिस्टेंस क्या है, d/2। मैंने तुमको सिखाया था कैसे निकालते मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रहा एक्सिस। ठीक है, तो इस चार्ज का मास क्या है, m, इस चार्ज का मास है m, और एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d/2। ठीक है, तो ये रहा d/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इस चार्ज का मास कितना है, m,
और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d/2, तो ये रहा d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अगर मैं एक्सिस मान रहा हूं, एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू d/2 का होल स्क्वायर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू d/2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट से d/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पार्ट को थोड़ा मैंने इरेज कर लिया। तो ये डाइपोल का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये तो सेम ही है, a प्लस है, तो इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस इंटू m इंटू d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट a प्लस दोनों सेम ही है, तो a प्लस है ट्वाइस है। ठीक है, तो ये हुआ ट्वाइस m, ये हुआ d स्क्वायर अपॉन 4, 2 से काटो 2, अच्छा तो ये हुआ m d स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये रहा डाइपोल का जब SHM हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड, इसमें पुट करो। अच्छा, t इक्वल टू ये हुआ 2 पाई। ठीक है, i क्या हुआ, i इक्वल टू ये हुआ, तुम्हारा वैल्यू पुट करो, i का क्या वैल्यू है, m d स्क्वायर अपॉन ये रहा 2। ओके, अच्छा तो p क्या है, p हुआ q इंटू डी, ये हुआ q इंटू डी, और नीचे क्या बैठा है, नीचे बैठा है e। ठीक है, तो ये रहा e, तो d से d स्क्वायर को काटो, ये रहा d बचा। ठीक है, अच्छा t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये रहा 2 पाई और ये रहा m d डिवाइड बाई ट्वाइस QE, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, ओमेगा मतलब उल्टा दो इसको, ये हुआ ओमेगा इक्वल टू ट्वाइस QE डिवाइड बाई ये रहा MD, ट्वाइस QMD, तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा कि डाइपोल का अगर SHM हो रहा है तो ये रहा उसका टाइम पीरियड, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और P क्या है डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, इसमें तुम्हें तीन चैप्टर का कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये क्वेश्चन है गॉस लॉ के ऊपर और ये कोई चुटू पुटू सवाल नहीं है, क्योंकि पराक्रम से जो टारगेट ये है कि तुम रैंक हासिल कर सको। ये वो गॉस लॉ वाला फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नहीं, हाँ इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इसमें तुम्हें कंसेप्ट चाहिए, इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन चाहिए, इसमें तुम्हें पूरा सब कुछ सीख के फिर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने सिर्फ ये रटा है फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का लेवल चेक करो। ये क्वेश्चन मैंने लिया है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल से। ठीक है, अभी सीबीएसई में जेई एडवांस का सवाल आ रहा है, ये जो 2026 में जो जेई ये जो सीबीएसई का पेपर हुआ उसमें सेट 3 में से एक जेई एडवांस का सवाल आ रहा है। तो तुम सोच सकते हो अगर सीबीएसई जेई एडवांस का पेपर उठा रहा है, एक ही क्वेश्चन आया था, तो अभी नीट का लेवल कैसा होने वाला है, तो तुम्हें प्रिपरेशन भी ऐसा ही रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A wire AB of length L has linear charge density lambda equal to kx। तो लीनियर चार्ज नहीं मतलब अगर ये मान लो वायर है, वायर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उस केस में हम लोग ये टर्म कंसीडर करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज पे अगर ये वायर पे चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू kx वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड A ऑफ द वायर। ठीक है, अच्छा द वायर इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन हॉलो सरफेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्वेश्चन क्या है मैं समझाया था। ठीक है, ये मान लो एक गॉसियन हॉलो सरफेस है। ठीक है, ये गॉसियन हॉलो सरफेस है, इसके अंदर एक वायर है। ठीक है, इसके अंदर एक वायर है, ये रहा x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये रहा x इक्वल टू L। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, देखो ये रहा एक हॉलो सरफेस, हॉलो गॉसियन हॉलो सरफेस। ठीक है, इसके अंदर एक वायर है। ठीक है, ये रहा x इक्वल टू 0 और ये रहा x इक्वल टू L, क्योंकि वायर का टोटल लेंथ क्या है L, और वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा इक्वल टू kx। अच्छा ये हुआ वायर द एंड है, मान लो ये है एंड A और ये रहा एंड B। ठीक है, अच्छा तो वायर A से x डिस्टेंस जाने पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू kx। ठीक है, तो अभी ये वायर एक एनक्लोज्ड गॉसियन हॉलो स्फीयर के अंदर है, ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि ये गॉसियन हॉलो सरफेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें तो लैम्डा गिवन है। ठीक है, इसमें लैम्डा गिवन है, तो ये कैसे निकाले, अगर तुमने ये निकाल लिया तो तुम 5 ही निकाल लोगे। तो सबसे पहला चीज मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज मैं टोटल चार्ज निकालूंगा कि इस वायर में टोटल कितना चार्ज है। ठीक है, अच्छा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा इक्वल टू kx। मैंने क्या किया,
मैंने ये किया कि अच्छा इस एन का नाम तो ए है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इस एन का नाम ए, इस एन का बी। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स डिस्टेंस जाके, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर रहा हूँ जिसका लेंथ है dx, ठीक है, एक्स डिस्टेंस जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट चूज किया जिसका लेंथ है dx। अब इसमें चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज इन एलिमेंट dx, मैं जस्ट लिख रहा हूं समझाने के लिए, चार्ज इन एलिमेंट dx, ये क्या होगा dq और ये हुआ लैम्डा इनटू dx, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ के साथ तुम लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लैम्डा dx तुम्हें देगा चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। तो लैम्डा क्या हुआ, ये हुआ kx इनटू dx, ठीक है। तो तुमने x इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस गया, छोटा सा एलिमेंट लिया, अब तुम्हें फाइंड करना है कि इस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज है, तो ये रहा dq इंटू लैम्डा dx, ये रहा kx dx, ठीक है। अब जस्ट टोटल चार्ज निकाल लो, तो ये हुआ टोटल चार्ज, ठीक है, इस वायर में क्या हुआ, टोटल चार्ज निकालो, ये हुआ तुम्हारा dq, ठीक है, और ये रहा kx dx, ठीक है। x का लिमिट होगा x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक, क्योंकि ये है x इक्वल टू 0 और ये रहा x इक्वल टू l, बस हो गया खत्म। ये k को बाहर निकालो और ये हुआ x dx और ये रहा 0 टू l, ठीक है, k, अच्छा x dx का होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये रहा 0 टू l, इसको मैं अगर लिमिट पुट कर रहा हूं तो k l स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें मैं रखूंगा अभी 5, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशनल गॉसियन हॉलो सरफेस है या स्फीयर है, वो टोटल कितना चार्ज एनक्लोज किया, वायर में जो चार्ज है उसी को एनक्लोज किया ऑब्वियसली, तो वायर में ये वाला टोटल चार्ज है के एल स्क्वायर बाई 2, तो इसको मैं लिखूंगा के एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा इस वायर में टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हें मिल रहा है इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चाहिए तुम्हें कंसेप्ट, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गॉस लॉ के ऊपर ही एक बेहतरीन सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट x में, दूसरा कंपोनेंट y में है। न्यूटन पर कूलम द रेशियो ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा तुम्हें समझ के पढ़ना होगा। The ratio of flux of reported field through the rectangular surface of area 0.2 meter square जो है parallel to yz plane, ठीक है, to that surface of area 0.3 meter square parallel to xz plane is a is to b, find a is to b। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला चीज जो दो एरिया गिवन है, ठीक है, पहला एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर और दूसरा एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों एरिया के थ्रू मुझे रेशियो ऑफ फ्लक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वो है पैरेलल टू yz प्लेन और सेकंड वाला जो एरिया है वो है पैरेलल टू xz प्लेन। दोनों एरिया के थ्रू जो फ्लक्स एमर्ज आउट हो रहा है उसका रेशियो है a/b, तो मुझे चाहिए a/b, मतलब दोनों फ्लक्स का रेशियो। तो सबसे पहला चीज हम लोग फ्लक्स के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स क्या होता है E.ds, ठीक है। अच्छा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स हुआ तुम्हारा E और ये हुआ E वेक्टर डॉट ये हुआ ds। क्या होता है एरिया वेक्टर, क्या होता है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑब्वियसली। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में जो एरिया है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है तुम्हारा, इसको मैं लिखता हूं ds1, क्या है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये रहा, देखो ये रहा yz प्लेन ना, ये रहा yz प्लेन। अच्छा, तो ये रहा yz प्लेन, yz प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये रहा तुम्हारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं एरिया वेक्टर को, ऑब्वियसली yz प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और x एक्सिस में क्या होता है इन्वर्टर i कैप, तो इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग आएगा एरिया वेक्टर i कैप में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये रहा 0.2 और ये रहा i कैप। ऑब्वियसली ये रहा yz प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और x एक्सिस में कौन सा बनता है i कैप, ठीक है। इतना तुम्हें आइडिया रखना ही होगा। तो
पहला फ्लक्स निकालो, φ1 इक्वल टू ये रहा E और ये रहा डॉट ds1, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है, ये रहा 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 ये रहा E नॉट और ये रहा J कैप डॉट ये रहा 0.2 I कैप। ठीक है, ठीक है, नीट देने जा रहे हो इतना तो पता ही होगा कि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 0 होता है, तो I कैप के साथ ये मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये रहा 3/5 ये E नॉट इंटू ये रहा 0.2। ठीक है, क्योंकि I डॉट I 1 होता है, J डॉट I 0 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये रहा 0.6 और ये रहा E नॉट डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 3/5 E नॉट इंटू 0.2, 0.6/5 E नॉट। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट एरिया के थ्रू फ्लक्स। ठीक है, अब सेकेंड एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाला जा रहा है। सेकेंड एरिया का वैल्यू क्या है, ये रहा 0.3। ठीक है, सेकेंड एरिया का वैल्यू रहा 0.3 ये रहा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड एरिया कौन सा प्लेन में है, सेकेंड एरिया कौन सा प्लेन में, ये रहा XZ प्लेन में। ठीक है, ये रहा XZ प्लेन में। XZ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, Y एक्सिस, और Y एक्सिस में कौन सा बनता है यूनिट, कौन सा बनता है, J कैप। ठीक है, और ये रहा, ठीक है, ऑब्वियसली Y एक्सिस पे ही होगा यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर ds2 क्या लिख सकता हूं, ये रहा वैल्यू 0.3 और ये रहा J कैप। ठीक है, XZ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस Y एक्सिस और Y एक्सिस पे ये रहा यूनिट J कैप। ठीक है, तो सिमिलरली ये निकालो फ्लक्स, फ्लक्स क्या बनेगा, ये हुआ E डॉट ये रहा ds2 ये रहा 3/5 E नॉट I कैप और ये रहा 4/5 E नॉट और ये रहा J कैप डॉट क्या लिखूंगा 0.3 ये रहा J कैप। ठीक है, फिर से J डॉट J सर्वाइव करेगा क्योंकि I डॉट J तो 0 होता है, तो सर ये इसको ये मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 4/5 और ये रहा E नॉट। ठीक है, इनटू ये रहा 0.3 मल्टीप्लाई करोगे 1/2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई 5, तो रेशियो निकालो φ1/φ2। ठीक है, ये रहा 0.6 E नॉट डिवाइड बाई 5, ये रहा 1.2, अच्छा मैंने यहाँ पर E नॉट लिखना भूल गया, 1.2 E नॉट बाई 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल, कैंसिल 0.6/1.2 ये रहा हाफ। ठीक है, वही पूछा था कि दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स का रेशियो है A/B, A/B का वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये रहा A और ये रहा B, तो A/B क्या हुआ, ये हुआ 1:2। ठीक है, ये रहा 1:2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन A इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा नंबर 4 और लास्ट चलते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल पर। ठीक है, नंबर 5, वो भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसमें देखो कैसा मजा आता है, तुम्हें एकदम सर चक्कर आएगा कि सर ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, कॉपी करते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और मैं हर एक वीडियो में कहता हूं हमारा लास्ट क्वेश्चन जाते जाते हमें बहुत कुछ सीखा जाता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्यूब है और क्यूब को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, लेकिन उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड है प्योरली एक्स में, वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, 2x² I कैप माइनस 4y j कैप प्लस 6k कैप, और ये कोई क्यूब नहीं, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, जिसका डायमेंशन है 1x2x3, मतलब ये देखो ये रहा x एक्सिस, तो ये वाला साइड का लेंथ है तुम्हारा 1। ठीक है, और y एक्सिस, ठीक है, ये वाला जो साइड है इसका लेंथ है 2, और जो z एक्सिस में लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, इसका लेंथ है तुम्हारा 3। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के अंदर जो चार्ज है उसका वैल्यू है n एप्सिलॉन नॉट कूलम, तुम्हें n का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, फिर तुम्हें इसके साथ इक्वेट कर देना, टोटल फ्लक्स निकाल के इक्वेट कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें ये ट्रिक था कि क्यूब था और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई और जेड में तो एब्सेंट है, तो चार सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। बहुत इजी सवाल था, ये भी इजी है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है तो तुम विद इन 15 से 20 सेकंड को उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कोई टफ न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक सरफेस को पकड़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले हम लोग राइट सरफेस से शुरू करें, ठीक है। ये रहा हमारा राइट फेस, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है। ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस को मैं मान रहा हूं कि एक से बोर्ड के बाहर है। तो ये रहा पॉजिटिव वाई में कौन सा है, ये रहा राइट फेस, ठीक है। तो राइट सरफेस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होगा बाहर, ठीक है। ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होगा ऑब्वियसली भाई पॉजिटिव वाई में होगा। तो एरिया वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये रहा ए इनटू ये रहा जे कैप, ठीक है। ये जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस के करस्पॉन्डिंग ये रहा एरिया वेक्टर। कौन सा एक्सिस पे होगा, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे होगा जे कैप। लेकिन वैल्यू क्या होगा, देखो ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, ठीक है। ये रहा, ये कौन सा प्लेन है, ये रहा, अच्छा इसका देख लो सिंपल 3 है और ये रहा 1, ठीक है। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 1। तो ये रहा 3 इंटू 1 और ये रहा जे कैप और ये रहा 3 इंटू जे कैप। सिंपल, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, ये रहा 3 और ये रहा 1, खत्म। तो राइट सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये रहा phi r और ये रहा E डॉट ए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ J डॉट J I डॉट I K डॉट K सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली तो तुम इस एरिया वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो J है, तो J डॉट J सर्वाइव करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये रहा -4y, ठीक है। ये रहा -4y, J डॉट J -4y इंटू 3, ये कितना हुआ, ये हुआ -12y। ये राइट फेस में y का वैल्यू कितना है, राइट फेस में वैल्यू है, देखो ये है y इक्वल टू 0 और ये रहा y इक्वल टू 2, ठीक है। तो -12 इंटू 2 ये रहा -24, ठीक है। तो राइट सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, फ्लक्स का वैल्यू कितना है 24। राइट सरफेस में y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2, सिंपल। अब देखो लेफ्ट सरफेस पे कितना है, लेफ्ट सरफेस पे ऑब्वियसली देखो लेफ्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये आएगा 0। कैसे सर, कैसे सर, देखो ये जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस में y का वैल्यू कितना है 0। अच्छा चलो मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम लिखोगे कितना, सिंपल लिखोगे -4y, ये रहा j कैप, ठीक है। और लेफ्ट सरफेस पे एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये आएगा, ठीक है। ए वेक्टर ये रहा अगर पॉजिटिव j कैप में, तो ये देखो ये राइट सरफेस करस्पॉन्डिंग ये रहा पॉजिटिव j कैप और ये रहा लेफ्ट फेस, तो ये उल्टा होगा -j कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा -a इंटू j कैप, ठीक है। ऑब्वियसली भाई इसमें y का वैल्यू कितना है 0। अगर राइट फेस y इक्वल 2 पर है तो लेफ्ट फेस क्या होगा, y इक्वल टू 0 पर होगा, तो ये रहा वैल्यू 0, पूरा टर्म ही 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहां पर, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉप फेस पर, ठीक है। टॉप फेस पर कैलकुलेट करेंगे। टॉप फेस पर आते हैं, टॉप फेस कौन सा एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। तो इसमें एरिया वेक्टर का क्या वैल्यू आएगा, इसमें आएगा एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये कितना है, ये रहा तुम्हारा लेंथ कितना है, ये लेंथ है, ये कितना है, ये रहा 2, ठीक है। ये रहा 2 और ये कितना है 1, तो ये आएगा 2 इंटू 1 और ये रहा k कैप, तो ये मैं लिखूंगा ट्वाइस k कैप, ठीक है। सिंपल भाई, ये रहा एरिया, इसके साथ परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कौन सा एक्सिस पे आ रहा है, जेड एक्सिस पे ना, ये रहा k कैप। वैल्यू कैसे निकालोगे, ये रहा प्लेन और ये रहा एरिया वेक्टर, कौन सा एक्सिस पे, जेड एक्सिस दिख रहा है भाई, तो k कैप, सिंपल, ठीक है। क्या वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ दिख रहा है भाई, सिंपल 2 और ये कितना है ब्रेथ और ये रहा 1, 2 इंटू 1 2 k कैप, ठीक है। अच्छा निकल गया। तो टॉप सरफेस क्या है, एरिया वेक्टर ट्वाइस k कैप, ठीक है। जब तुम टॉप सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो फाई टॉप, तो सिंपल E डॉट A करोगे तो सिंपल k कैप डॉट k कैप सर्वाइव कर रहा है, तो 6 k कैप डॉट 2 k कैप, ये रहा तुम्हारा 12 वैल्यू, ठीक है। तो टॉप सरफेस के थ्रू फ्लक्स है 12, ठीक है। अब आते हैं बॉटम पे, ठीक है। तो बॉटम पे आते हैं, बॉटम पे क्या हो रहा है वैल्यू, देखो बॉटम सरफेस पे एरिया वेक्टर का क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू तो वही होगा -2, लेकिन अगर टॉप सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर है k कैप में, तो बॉटम के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -k कैप होगा, तो ये हुआ 2 इंटू -k कैप, ठीक है। तो फिर से फाई बॉटम, ये हुआ E डॉट, ये हुआ a कैप, E में सिंपल, ये देखो ये कितना है, ये है -2 k कैप, तो k कैप डॉट k कैप सर्वाइव कर रहा है, ये रहा -2 k कैप डॉट 6 k कैप, ये रहा -12, ठीक है। तो राइट सरफेस के थ्रू फ्लक्स है -24, लेफ्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 है, क्योंकि लेफ्ट फेस y इक्वल टू 0 पर है।
ये टॉप फेस के थ्रू फ्लक्स आ रहा है ये 12 और बॉटम फेस के थ्रू फ्लक्स आ रहा है -12, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। बाकी तो तुम्हारा दो सरफेस बचा ना, कौन सा, एक हुआ तुम्हारा फ्रंट और एक हुआ तुम्हारा बैक सरफेस, ठीक है। अच्छा, फ्रंट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, फ्रंट सरफेस के थ्रू, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट सरफेस कौन सा है, फ्रंट सरफेस है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स में, तो पॉजिटिव एक्स में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है। तो ये हुआ ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ये वाला सामने, मैं और एरो नहीं दे रहा हूं, ठीक है, वैल्यू कितना आएगा, सिंपल ये वाला फेस, ये हुआ फेस, ठीक है, ये हुआ फ्रंट फेस के एरिया कितना होगा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ दिख रहा है भाई, ये लेंथ 3 है, ठीक है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, तो ये रहा 3 × 2, कौन सा एक्सिस पे आएगा, फ्रंट एक्सिस है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है, ये रहा आई कैप, ठीक है, ये रहा 6 × आई कैप, ये वाला फ्रंट फेस, ठीक है, इसका लेंथ कितना, ये रहा 3 और ये रहा 2, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रहा फ्रंट सरफेस एक्स से परपेंडिकुलर है, तो ये रहा आई कैप, ठीक है। अच्छा, आई कैप, तो ये रहा 5, मैं लिखूंगा फ्रंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, ये रहा 2x² था, ठीक है। अच्छा, 2x², ये रहा आई कैप, ठीक है, और ये रहा 6 × आई कैप, तो ये मल्टीप्लाई करो 12x², ठीक है, 12। अब फ्रंट पे x का वैल्यू कितना है, फ्रंट सरफेस है, ये रहा x = 0 और ये रहा x = 1, ठीक है, फ्रंट सरफेस x = 1 पर, तो ये रहा 1 का होल स्क्वायर और ये रहा 12, ठीक है। बैक पे चलते हैं, ठीक है, बैक सरफेस पे फ्लक्स का वैल्यू कितना है, ये रहा बैक सरफेस, ठीक है। बैक सरफेस पे क्या होगा, एरिया वेक्टर का वैल्यू तो वही होगा 6 आई कैप, लेकिन इसका वैल्यू पलट जाएगा, मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा, -6 आई कैप, ठीक है। तो ये रहा 5 बैक इक्वल टू 2x² आई कैप, ये रहा डॉट, ये रहा -6 आई कैप। लेकिन बात ये है, जो बैक सरफेस है ना, जो बैक सरफेस है एक्स एक्सिस पे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 0। जैसे ये वाला जो लेफ्ट फेस था उसमें y का वैल्यू कितना है, 0, वैसे जो बैक सरफेस है, इसका बैक सरफेस है वो x = 0 पर है, तो बैक सरफेस के थ्रू फ्लक्स आया 0, ठीक है। ये है कंसेप्ट। अब टोटल फ्लक्स निकालो, ये रहा राइट सरफेस के थ्रू -24, लेफ्ट के थ्रू 0, टॉप फेस के थ्रू 12, राइट फेस के थ्रू -12, फ्रंट सरफेस के थ्रू 12 और बैक सरफेस के थ्रू 0, ठीक है। तो 5 और ये रहा टोटल, ये कितना आएगा 5 टोटल, ऐड करो, -24 + 0, -24 + 0 प्लस ये रहा 12 -12, 12 -12 और ये रहा +12 और ये रहा +0, ठीक है। तो क्या बचा, ये 12 -12 ना, अच्छा, -12 और ये रहा 12 -12 कैंसिल, ठीक है। -24 + 12 कितना आ रहा है, -24 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -4y j कैप। अच्छा, तो ये रहा 2, अच्छा ये रहा तुम्हारा -12, ठीक है, ये रहा -12, ओके। तो टोटल फ्लक्स कितना है, -12, सब सरफेस के थ्रू फ्लक्स ऐड करो, ये रहा -12 और इसके साथ अच्छा चार्ज क्या था, चार्ज इक्वल टू 5 × ε0, ठीक है, और ये आया -12 × ε0, इसके साथ ये वाला इक्वेट करो, कौन सा था, अच्छा मैंने तो इरेज कर दिया। टोटल फ्लक्स क्या था, टोटल चार्ज था कितना, ठीक है, टोटल चार्ज क्या था n ε0, ठीक है, ε0 कैंसिल, तो ये आया n का वैल्यू -12, ठीक है, ये रहा -12। एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है, जैसे ये रहा एक एरिया, इसके थ्रू एरिया वेक्टर आया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एरिया, ये आया पॉजिटिव y में, ठीक है, j कैप, और ये रहा नेगेटिव y में, ठीक है। अपर सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर आया परपेंडिकुलर z एक्सिस में, ये रहा नेगेटिव z में, फ्रंट सरफेस के थ्रू पॉजिटिव x में, और ये बैक सरफेस के थ्रू नेगेटिव x में, ठीक है। मैंने क्या किया, 6 के 6 सरफेस के थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना पड़ा। फिर क्या था, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होता है, q × 5 ε0, ये रहा -12 × ε0, उसके साथ क्वेश्चन में ये गिवन था चार्ज का वैल्यू n × ε0, तो ε0 कैंसिल, n का वैल्यू है -12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक ये था, तुम्हें एक एक सरफेस पकड़ना होगा और आंसर निकालना होगा। तो देख के पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट फेस था, ठीक है, इसमें y = 0 है।
ठीक है। ये जो बैक फेस था, बैक फेस में x इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, बाकी तो अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो तुम इसको फोड़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।